कि कल 11 सितंबर की शाम को बाबा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, जैसा कि मैंने अभी अभी ऑल इंडिया की ताज़ा खबर पर सुना है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मैं कानपुर लौट आया और ज़िंदगी के ताने बाने को एक बार फिर से बुनने की एवं संभालने की कोशिश की। जून के महीने में तो कैंची में बड़ा उत्सव होता है। मैं कैंची चला गया। बाबा जी एक नए मंदिर की स्थापना में लगे हुए थे। ये मंदिर विंध्यावासिनी दुर्गा माँ का मंदिर था, जिनके विग्रह को माँ की समस्त दिव्य शक्तियों के निर्मल रूप का प्रतीक माना जाता है। यह माँ के समस्त दिव्य स्वरूपों का एक सामूहिक उत्कृष्ट रूप माना जाता है। न मैं केवल शारीरिक रूप से चोटग्रस्त था, वरन मेरी भावनाएं भी त्रस्त थीं। बाबा जी ने शीघ्र ही मुझे आदेश दिया कि तू दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दे। दुर्गा सप्तशती एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें आदि शक्ति दुर्गा माँ के विभिन्न स्वरूपों का स्तुतिकरण है और ये शक्ति संप्रदाय के भक्तों के लिए बहुत महत्व का है। एक तो मेरी जबान भी साफ नहीं थी और ऊपर से संस्कृत भाषा मेरे लिए बहुत सहज नहीं थी। मैं संस्कृत काव्य का उच्चारण तो कर सकता था, पर शुरू में तो जीभ को तोड़ने मरोड़ने जैसा था। पर मैं दृढ़ निश्चय करके मंदिर के सामने जाकर बैठ गया, क्योंकि अभी देवी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और तब जनता के दर्शनों के लिए खुलना था। मंदिर का दरवाज़ा बंद था। 4 दिन तक मैंने प्रत्येक दिन सुबह में पूरी पुस्तक का स्वर पाठ किया। 13 अध्याय पूरा होने के बाद अपराध क्षमापन स्तोत्र पढ़ा जाता है। ये स्तुति बहुत विशेष है, क्योंकि इसमें एक बालक अपनी माँ के आगे रोता है और अपने अपराधों को स्वीकार करता है और कहता है कि ये तो हो सकता है कि पूत कपूत हो जाए, पर माँ तो कभी कुमाता नहीं होती। जब मैंने चौथे दिन का पाठ समाप्त किया, तब मैं उस अपराध क्षमापन स्तोत्र को बड़े मन से गाने लगा। बस उसी वक्त एकाएक बाबा जी ने मंदिर की तरफ वाली अपने कमरे की खिड़की खोली और चिल्लाकर कहा, अरे देख, मैंने माँ से तेरे लिए कह दिया है, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनका माँ शब्द से मतलब था दुर्गा माँ में पूजनीय सिद्धि माँ से भी मिला। पूजनीय माँ ने मुझे बाबा जी के चरणों से अभिषिक्त गंगा जल की बोतल दी और हिम्मत दी कि प्रतिदिन मुझे उसमें से एक बूंद जल पीना है। मैं आश्रम से उसी दिन शाम को कानपुर के लिए चल दिया। अगले महीने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं फिर से कैंची पहुंचा। इस पूर्णिमा के दिन गुरु को साक्षात ईश्वर का अवतार मानकर पूजा जाता है और गुरु उस दिन अपनी पूर्ण आध्यात्मिक प्रभुता के साथ होता है। उस दिन वो अपने असली भक्तों और योग्य अधिकारियों को अपने सही आध्यात्मिक पद का दर्शन कराता है और शिष्य के कानों में धीमे से उच्चारण करके मंत्र भी प्रदान करता है। शिष्य उस मंत्र का सदा जप करता है
और अपनी आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करता है। मैंने कभी ये नहीं महसूस किया कि मुझे मंत्र की आवश्यकता है और न ऐसी कोई इच्छा ही हुई, क्योंकि मेरे हृदय में देवत्व का आरंभ और अंत बाबा जी से ही होता है। मैं ये कभी महसूस नहीं करता कि मैं कहीं और जाऊं सिवाय उनके या उनके सानिध्य के। गुरु पूर्णिमा के उत्सव के उपरांत मैं कानपुर वापस आ गया। ये नई कंपनी जिसके लिए मैं अब काम कर रहा था, पहली वाली कंपनी से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थी। जिन कमीशनों का मैं अधिकारी था वे बस कंपनी के खातों में ही लिखे जाते रहे। इस हालात को देखकर मैंने ये निश्चय किया कि मैं खुद ही कंपनी की मुख्य ऑफिस में जाकर मालिकों से दो दो हाथ कर आऊं। इन सारे सालों में मेरी पत्नी मेरे जीवन के ध्येय के पक्ष में थी और कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो मुझसे असहमत है। वो मेरी सच्ची विश्वास पात्री थी। मेरे जीवन की हर कठिनाई और मुसीबत के क्षण में मेरा साथ निभाती रही। मैंने कानपुर से बम्बई जाने का रेल का रिजर्वेशन 12 सितंबर सन 1973 को 8:40 वाली सुबह की गाड़ी से कराया। मैं घर से सुबह 7:30 पर निकल लिया। बस शायद मैं केवल 500 गज की दूरी गया कि हमारा मकान मालिक दौड़ता हुआ आया और मेरी पत्नी से बोला कि कल 11 सितंबर की शाम को बाबा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, जैसा कि मैंने अभी अभी ऑल इंडिया की ताज़ा खबर पर सुना है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।